कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। रुक जाइए चाचा, मैं भी साथ जाऊंगा। किस तरह जाऊं अंदर? उफ पापा, काश कि आपकी खैरियत मालूम हो जाए। मेरी इजाजत के बगैर तुम नहीं जा सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं भाई, मैं आजाद हूं। क्या तुम मुझे सजा दे रहे हो? जो सजा आपने मुझे दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं बचाना चाहता हूं तुम्हें। सही कहा, आप बचा तो रहे हैं, लेकिन उन कातिलों को भाई जाने से क्या पालोगे? कम से कम इस सब का हिस्सा तो नहीं बनूंगा ना मैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो हार जाएंगे? ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले ही मुझे हार चुके हैं। जिहान, होश में आओ। पुरसुकून हो जाओ तुम दोनों। दादी, मैं जाना चाहता हूँ। जब तक वो लड़की इस घर में है मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो जाओ, देखता हूं क्या करते हो, मगर दोबारा भाई बनकर नहीं आना मेरे पास। कोई यहाँ पर है? सुनिए, मुझे मदद की जरूरत है। मेरी मदद करेंगे प्लीज? प्लीज मदद कर दें। बाहर जाने का रास्ता कोई और भी होगा। कहाँ रह गई हो तुम गुल? गुल, गुल बेटी कहाँ रह गई तुम? आ गई मैं। क्या हुआ? ये जो खाना यहाँ रखा है इसे जरा ओवन में रख दो।
अरे एकदम ये मेरी गाड़ी के सामने आ गया। इसकी नब्ज चेक करो, कहीं ये मर तो नहीं गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कहीं मैंने इसे मार तो नहीं दिया। नहीं, जिंदा है ये, कुछ नहीं हुआ। वही कार के नीचे आया हूँ। काश मैं गाड़ी चला रही होती। क्या हुआ? ये अचानक गाड़ी के सामने आ गया। एम्बुलेंस बुला ली है हमने। मर तो नहीं गया? घबराने की बात नहीं, ये जिंदा है, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है बाबा। माफी चाहता हूं मैं भी ये सब इस तरह नहीं चाहता था। अफसोस है कि आपको नहीं देख पाऊंगा मैं, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा। सिर्फ आपकी खातिर आता जाता रहूंगा मैं, उदास नहीं हो जाइएगा। मैं आपका ही बेटा रहूंगा बाबा। खुदा हाफिज बाबा। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरे भाई। तुम जरूर मेरी बात समझोगे। और नहीं भाग सकती, इस तरह तो नहीं पहुंच पाऊंगी मैं। नामुमकिन लगता है पहुंचना। क्या बात है बहन, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सांस फूल रहा है। ये तो बताएं आपको जाना कहाँ है? इम्तिहान देने जाना है, पहले ही देर हो गई है। और पर्स भी घर भूल आई हूँ। फिर आप कैब में बैठी ही क्यों है? पैसे बाद में दूंगी, वादा करती हूँ। नहीं बहन, ये गाड़ी पानी से नहीं चलती। पैसे दे दूंगी, वादा करती हूँ। एतबार करें मुझ पर, मेरी पूरी जिंदगी का दारोमदार इस इम्तिहान पर है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, ले चलिए मुझे प्लीज। मैंने मना किया ना बहन, जिद मत करें। नौकरी करता हूँ मैं, प्लीज आप गाड़ी से उतर जाएं। Happy birthday, Dilan. Happy birthday, Dilan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Dilan. हाँ तो बेटी, पहला तोहफा मेरी तरफ से। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने मेरे लिए घड़ी ली है। पहन कर तो दिखाओ जरा। बाबा, बहुत कीमती लगती है ये। कोई परेशानी तो उठानी नहीं पड़ी आपको? बेटी, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी तमाम परेशानियां दूर कर देती है। पैसे तो नहीं है, लेकिन ये रख लीजिए आप। चले ठीक है।
दादी, आप ठीक तो हैं? सांस लेने को अगर ठीक होना कहते हैं तो फिर ठीक हूं मैं। आप इस कदर अच्छी हैं कि बयान नहीं कर सकती हूं मैं। ऐसी क्या छाई देख ली तुमने बेटी? सूरत हाल तुम्हारे सामने है। हमेशा आपने ऐसे हालात का डटकर मुकाबला किया है, नो डाउट। मैं तो फैन हूं आपकी दादी। आप एक बाहिम्मत खातून हैं। अगर तुम भी मेरे जैसे हालात से गुजरती तो हिम्मत आ जाती। मे बी, लेकिन हर कोई आपकी तरह इतना अक्लमंद नहीं हो सकता। देखो इस हवेली को। ये हवेली बहुत गम झेल चुकी है। जैसे वो आए थे वैसे ही चले गए। इस जिंदगी ने मुझे जख्मों पर नमक छिड़कना सिखाया। यानी कि आप चाहती हैं मैं पुरसुकून रहूं? बारान उस लड़की से शादी करेगा, मगर मेरा नाम भी आजादे है। उस लड़की को यहां रहने नहीं दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। करब खानदान और बारान के लिए क्या ठीक है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप हमेशा बेहतरीन इंतखाब करेंगी। ठीक है बेटी, चलती हूं मैं। किसी की मदद की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी सहानत मेरे लिए काफी है। आजाद है मैडम। तुम्हारे लिए कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूँ जिसे देख के तुम याद करो मुझे। जिहान, बात सुनो। भाई बंदा दरवाजा ही खटखटा लेता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ? कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखो। ठीक है, लिख दिया। ये एक्स के बराबर हुआ। ओके, और दूसरी तरफ? अब 4 को जमा करो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। ओके। आंसर क्या आया? 42। मिल गया आंसर तुम्हें? ये तो काफी आसान था, लेकिन अब मुझे देर हो रही है। मैच है मेरा दोस्तों के साथ। ज्यादा देर मत लगाना। ओके बॉस। और हान सुनो, फौरन गाड़ी में बैठो और जिहान का ताकुब करो। उनसे छुड़ाकर वापस लाओ उसे। जो मैंने कहा वो करो।
बात सुनो मेरी। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। मुझे भाई को फौरन बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो दिलान? तो चलो फोन कर लेती हूँ उन्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने भाई से फौरन बात करनी है। मैं अपना फोन भूल आई हूँ। ये ले कर ले बात। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फोन पर भाई की आवाज सुना सकते हो क्या? नहीं। सिर्फ एक बार करवा दो। मना कर दिया ना। तुम यहाँ मेरे उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, आपने बात किए बगैर ही फोन वापस कर दिया? बेहतर यही था। क्या बात हुई जिहान से? क्या मतलब बात की थी? वो आना नहीं चाहता। किस दोस्त के पास? तुम्हें यकीन है कि वो और कौन है? ठीक है, अपने आदमियों से कहो कि नजर रखें उस पर। बारान, वो चालाक लड़की अपने कमरे में नहीं है। देख लो उस लड़की ने अपने भाई के लिए क्या किया। ये पूरा खानदान ही ऐसा है और तुम इनसे नरमी बरत रहे हो। मैंने कहा कि वो लड़की भाग गई है। यहीं खड़े रहोगे क्या? कुछ करोगे नहीं? या अल्लाह, इस लड़के के साथ हादसा मेरी वजह से हुआ है। इसे कुछ मत होने देना प्लीज। ये पेशेंट क्या आपके रिश्तेदार है? नहीं, इसे नहीं जानती हूँ मैं। पेशेंट का नाम वगैरह जानना था और आपको देख के ऐसा लगा कि शायद आप इनकी रिश्तेदार होंगी। मैं तो बस हादसे के वक्त थी वहाँ। मैं तो इसे बस इंसानियत के नाते हॉस्पिटल लेकर आई और अपना फर्ज पूरा किया बस। समझ गई मैं। अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान एक दिन पहाड़ को भी तोड़ देता है। कुछ हुआ है क्या? तुमने बेकार में इम्तिहान दिया। या अल्लाह खैर। या अल्लाह मदद फरमा। जवदेद, जवदेद, बेटे तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं। मैं बस यही सोच रहा हूं कि दिलान को वापस कैसे लाया जाए।
क्या कोई भी रास्ता नहीं है? चलें बाबा, उसे ले आते हैं, वो परेशान होगी। सोचो जरा, क्या होगा जब उन्हें मालूम होगा वो हमारी बेटी नहीं है। सईद, मेरी बात सुनो। ये बात हमारी कब्रों तक मेरे और तुम्हारे दरमियान हमेशा राज रहेगी और हम इस पर बात नहीं करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। दिलान हमारी गोद ली हुई बच्ची, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वादा करें मुझसे। कम से कम आपको अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। मैं भी बाप बनना चाहता हूं, बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, उंगली पकड़कर चलना सिखाना चाहता हूं मैं, और उनसे प्यार करूं। लेकिन यह मुमकिन नहीं। लेकिन मैं हरगिज आप जैसा बाप नहीं हूं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो क्या मेरे जुर्म की सजा मेरी औलाद को मिलेगी? मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं? मेरा ज़मीर कैसे मुतमईन होगा आखिर? क्या मैं अपनी औलाद का सामना कर सकूंगा? कल से मैं इन सब सवालात के जवाब ढूंढ रहा हूं। मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। कैसा बाप हूं मैं खुदाया। अगर वो लोग दिलान को नहीं ले जाते तो फिर वो जिद्दत को जान से मार देते। भूल गए क्या? क्या कोई और रास्ता था तुम्हारे पास? मैंने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस मासूम की जिंदगी का खुद ही खात्मा करके रख दिया। जिंदगी खत्म नहीं की, जिंदगी बना दी उसकी। अच्छी जिंदगी गुजारेगी वो। और क्या चाहिए तुम्हें? वो अमीर बनना नहीं चाहती थी, बस वो उस स्कूल में पढ़ना चाहती थी जिसका उसने ख्वाब देखा। वो कुछ बनना चाहती थी जिससे वो सब लोगों को फायदा पहुंचा सके, मदद कर सके। उसका ये ख्वाब पूरा हो जाता तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती। उसके नसीब में यही लिखा था। क्या कर सकते हैं अब? क्या? किस इम्तिहान की बात कर रहे हो तुम? इनकार मत करो अब तुम। जानता हूं पूरे दिन क्या किया तुमने। आपके हुक्म के मुताबिक हवेली से ताकुब में हूं मैं उसके। पहले उसने कैब ली और यूनिवर्सिटी गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। मुझे भाई को फौरन बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो दिलान? पागल हो गई हो क्या? तो चलो फोन कर लेती हूँ उन्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने भाई से फौरन बात करनी है। मैं अपना फोन भूल आई हूँ। ये ले, कर ले बात। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। फिर उसने वहां एक खातून से फोन लिया। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, आपने बात किए बगैर ही फोन वापस कर दिया? बेहतर यही था।
उसके बाद वो वापस यहाँ आ गई। यानी सब जानता हूं मैं कि तुमने कब उस औरत से फोन लिया और अपने भाई से बात किए बगैर उसे वापस कर दिया। तुमने इम्तिहान बेकार में दिया क्योंकि तुम वहां से पास आउट हरगिज नहीं होंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा ख्वाब है। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तो आइंदा मेरी बात को रद्द करने की कोशिश मत करना। पढ़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारे कहने से मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जालिम इंसान हो तुम, बहुत जालिम इंसान। मैंने कहा था ना कि यहीं रहना। सुना नहीं था क्या? तुमने उसूल तोड़ा है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब यह दरवाजा लॉक रहेगा और अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। मुबारक हो तुम्हें। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम समझते हो कि तुम जीत गए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। कल शादी के पेपर पर दस्तखत करके तुम समझ जाओ। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों